फैमिली, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। दोपहर के ना 11:30 बज रहे हैं और आज ना हमने सुबह से कोई वीडियो नहीं शूट किया था, इतना टेंशन में थे क्योंकि मायके में आज ही है कलश यात्रा और हम ना कल से तैयार हैं। तैयार क्या है मतलब बैग वैग और कपड़े वगैरह सब निकाल करके सोफे में ऐसे डाल लिए थे। भाई को आना था दिल्ली से, यानी रिद्धि सिद्धि के पापा को, तो वो बोले थे कि हम शाम को आएंगे और दीदी यहाँ से ना 3:30-4 बजे हम लोग निकल लेंगे। तो हम लोग 9-10 बजे तक मतलब अतर्रा पहुँच जाएंगे, कलश यात्रा में शामिल हो जाएंगे। लेकिन भाभी की ना तबीयत खराब हो गई थी, जो सीजन वाला फीवर है ना, तो मतलब उनको अचानक ही फीवर और मतलब काफ़ी पेट में पेन वगैरह होने लगा था। तो वही रात में हमसे बात किए कि दीदी हम नहीं आ रहे हैं। तो हमने बोला कि आ जाओ, कम से कम पहुंच जाएंगे, भाभी को अभी रहने दो, भाभी की जब तबीयत थोड़ी आराम मिल जाएगा तभी भाभी आएंगी। तो वो आ रहे हैं, मतलब ट्रेन से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं और आप तैयार रहिएगा। अब देखिए हम लोग एसी बस से जाते हैं, एसी का तो इस समय कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि थोड़ी बहुत ठंडा मौसम हो गया है, इतनी गर्मी तो नहीं है। और ट्रेन भी हम लोगों के लिए सही है, जो 5 बजे जाती है चित्रकूट एक्सप्रेस, तो हम सोच रहे हैं उसी से निकल जाएंगे। और आज ना हमने सुबह से लगा लिया था वाशमोल तेल, तो अभी ना हम सोच रहे हैं 1:30-2 बजे तक इसको ऐसे ही पानी से धुल लेंगे। और दिन है आज सैटरडे, बच्चों के लिए आज बनाए थे छोला और भटूरे। और बच्चे भी तक स्कूल से, वो तो 2-2:30 बजे तक आएंगे और बच्चों को लेकर के नहीं जा रहे हैं, इसीलिए ना काफ़ी चेहरे में उदासी है। वैसे भी ना हम जहाँ भी जाते हैं हमको लगता है बच्चे साथ में जाएं, लेकिन तीनों के स्कूल हैं और मतलब 5-6 दिन का गैप हो जाएगा और इस समय ना पढ़ाई में भी, तो बच्चे ना मीना के पास रहेंगे और ये लोग स्कूल से 2-2:30 बजे आएंगे। और जब इनके पापा जी आएंगे ना, यानी जिस दिन हवन और भंडारा होगा उसी दिन बच्चे पहुंच पाएंगे। अब कल के धुले हुए ना अभी सब कपड़े यहाँ भी पड़े हुए, जा रहे हैं इनको फोल्ड करने। और इस बार ना इतनी भाग दौड़ हो गई कि हालत ख़राब है। और आज भी ना हमारी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से ना हाथ पैरों में एकदम से जलन सी हो रही है, लेकिन फिर भी जाना है तो जाना है। मायके की तो कुछ अलग सी खुशी होती है। और वहाँ ना सभी लोग बहुत परेशान हैं, भाभी के और सभी लोगों के इतने फ़ोन आ रहे हैं कि कब आ रहे हो। तो आज ना हम सुबह से फ़ोन स्विच ऑफ करके डाले थे कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि होता है ना जब मायके में हो या ससुराल में कुछ होता है ना तो अपना मन बिल्कुल नहीं लगता, ऐसे लगता है कि उस जगह हमको जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए। अब कुछ ये भी था ना कि आज ही बिट्टू को जाना है और बिट्टू को भी रात नहीं रुकना है, उनके ना मतलब ससुर जी उनको लेकर के जाएंगे, शाम तक रुकेंगे, इसके बाद बिट्टू आ जाएंगी। यहाँ पे चिड़ियों को दे देते हैं चावल। सुबह से ना ये भी अपने काम थे, अचानक हमने देख लिया डिब्बे में दाल रखी हुई थी ना, तो छोटे छोटे दाल को ना चलनी से चाल करके तो उसको हमने धूप में डाल दिया। और धूप जब चाले हैं ना तो काफ़ी उसमें आटा भी निकला हुआ है। तो हम सोच रहे थे 1 हफ्ते के अगर मायके चले जाएंगे ना तो दाल में और ही कीड़े खा डालेंगे और आटा आटा हो जाएगा। ये सब कपड़े हम फोल्ड करके रख देते। और ये कपड़े ना 2 दिन से धुले हुए रखे हुए थे, क्योंकि कहीं चले जाओ ना तो इतने अपने घर के काम हो जाते हैं और आने के बाद ना समझ में नहीं आता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो काफ़ी कपड़े हो गए थे बच्चों के, हमारे, इनके हैं। और वैसे भी हम साड़ी ना कभी भी मशीन में नहीं धुलते हैं, हाथ से ही धुलते हैं, क्योंकि अगर मशीन में आप धुलो ना साड़ी तो फाल बहुत जल्दी ही निकल जाते हैं। इस अब हम लगा लेते हैं ऊपर के हॉल में झाड़ू, क्योंकि सुबह तक हम यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, नीचे के ही इतने काम हो जाते हैं। और सुबह यहाँ बच्चे रहते हैं ना, वैसे भी सोते रहते हैं, तो हमने सोचा बाद में यहाँ झाड़ू पोंछा करेंगे, क्योंकि अभी सासू माँ ना गाँव में ही हैं। और जागरण में ना इतनी थकावट उनको हो गई थी, वो बोल रही थी 1 हफ्ते बाद हम यहाँ से आएंगे। और इस समय ना अपने गांव में भैंस का दूध घी हो रहा है, तो हमारी सासू माँ को ना वैसे गांव की मतलब दूध घी, गांव के बने हुए चूल्हे के खोए के और के पेड़े, वो सब बहुत ही अच्छे लगते हैं। और गाइज हमको भी बहुत सब चीज़ें पसंद हैं, लेकिन अब अपने मायके जाएंगे ना तो वहाँ हमको खाने को मिलेगा। और यहाँ पर हमने दाल जो डाल दिया था ना, हमने सोचा इसको थोड़ी सी और कर लेते हैं तो धूप अच्छे से लग जाएगी। इसके बाद हमारे, हमको लगता है ना बैग ही छोटा है, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ तो ले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि भागवत में ना शाम 3:30-4 बजे हम लोग साड़ी पहन करके ही भागवत सुनते हैं। तो देखते हैं, धीरे धीरे सब पूरा रखते हैं। और 5-6 सूट रख लिए हैं, ऐसे लग रहा है पूरा बैग फुल हो गया है। और हमने ना चूड़ा वगैरह सब डाल लिया है।
पहले हम सोच रहे थे कि बड़ा बैग निकालें, फिर हमने सोचा कि पूजा पाठ में जाना है, इतने कपड़े क्या लेकर के जाना है, और मुश्किल से 5-6 दिन तो रुकना ही है, लेकिन इसमें भी कपड़े ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। वैसे भी अभी शाल स्वेटर कुछ भी नहीं लेकर के जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल ठंडी नहीं है। तो अब रख रहे हैं, पूरे कपड़े अपने रख लेते, और ये बोल रहे हैं कि चलो हम गाड़ी से ही छोड़ देते हैं। हमने कहा अब रहने दीजिए, हम ट्रेन से ही जाएंगे, क्योंकि भाई आ रहा है ना, अच्छा नहीं लगता है आप उतनी दूर जाओगे फिर वापस आओगे, दूसरे दिन आपको ऑफिस भी जाना है, और बच्चे भी यहाँ अकेले हो जाएंगे, भी सासू माँ भी नहीं है, इसलिए। सो गाइज, बैग पैक करने के बाद ना आ गए हम किचन में, बना लेते हैं जल्दी खाना। वैसे खाना तो सुबह से ही कंप्लीट था, लेकिन थोड़ी सी हमने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि भाई को ना ट्रेन में हम खाना बना करके ले जाएंगे। पता नहीं वो क्या खाया है क्या नहीं खाया। वैसे तो मना कर रहा है कि दीदी कुछ मत बना के लाइएगा, हम अतर्रा में भी ना 12:30 बजे से पहले पहुँचने वाले नहीं हैं, और वैसे भी ना काफ़ी समय बाद हम लोग ट्रेन के लिए सोचे हैं। इधर 2-3 साल से ना, जब से अपने घर में 2-2 गाड़ियाँ हो गई हैं, तब से कभी ट्रेन से जाना, लेकिन कभी ना ट्रेन से भी जाना चाहिए। वैसे ट्रेन का और बस का सफ़र बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर इनके लिए हम रोटी सेक देते हैं, इनको खाना निकाल देते हैं। इसके बाद ना आलू शिमला मिर्च की सूखी भुंजलू वाली सब्ज़ी बना लेते हैं, पूड़ी बना लेते हैं, जल्दी पैकिंग कर लेते हैं और जल्दी ही निकलते हैं। तो ये देखिए, ये बच्चे ना आज कोचिंग नहीं गए थे, कह रहे थे माँ आपको हम ना स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं। ट्रेन लग गई है तो हम जल्दी पहुंचते हैं, और भाई भी आ गया था, स्टेशन में ही खड़ा हुआ है। तो जल्दी हम लोग मिलते हैं। ट्रेन में जब बैठ जाते हैं ना, तभी आप लोगों को यहाँ का नज़ारा, और काफ़ी समय बाद स्टेशन आए हैं ना, मतलब ऐसे लग रहा है कुछ अलग अलग सा लग रहा है। पहले ना हम लोग घूम करके जाते थे तो काफ़ी पैदल चलना पड़ता था, लेकिन इस बार में बिल्कुल पैदल नहीं चलना पड़ा। लिफ्ट से हम लोग ना एकदम से वहीं पर पहुंच गए थे जहां पर ट्रेन खड़ी थी। तो हम लोग ना लिफ्ट में देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब, बहुत ही। और यहाँ पर ना हम शीशा भी देखने लगे थे, क्योंकि घर में बिल्कुल टाइम नहीं मिला था शीशा देखने का। और ये उनका भाई का मिलन भी हो रहा है, और काफ़ी समय बाद है भैया आए हुए हैं। और वैसे भी ना जल्दी कहाँ टाइम मिलता है, तो अब हम लोग ना ट्रेन में बैठ गए हैं, और हमारी बहन एक हमारी सब्सक्राइबर मिल गई थी, तभी आप लोगों से मिलवा रहे हैं। और ये लोग ना, हम लोग ना उन्नाव आ गए, और देखिए एक हमारी बहन भी मिल गई। आपको कहाँ जाना? घाटमपुर जाना है। अच्छा, तो जय माता की। ये भी हमारी सब्सक्राइबर हो गई। देखिए हमारी बहन मिल गए, और काफ़ी अच्छे लोग हैं। और उन्नाव के समोसा ना बहुत ही फेमस है। बताइए, आप तो आती जाती रहती हैं? तो अक्सर आती हूँ। लखनऊ आपका मायका है? मेरा मायका। तो उन्नाव के समोसे फेमस तो है ही है। और ये देखिए यहाँ का स्टेशन भी आप लोग देख लीजिए, समोसे वाले अभी कोई नहीं दिख रहे। आज हम सर में लगा ली थी केस काला, और टाइम नहीं था कि अपने बाल धुले, वैसे हम चले आए। और हमारे भैया जी भी गए समोसा वगैरह खा रहे हैं। क्यों खाओ तो समोसा? कह रहे हैं दीदी पहले के समोसा बहुत टेस्टी रहते थे, लेकिन अब के समोसा टेस्टी है। रुकिए अभी डलिया आ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। आज ये डलिया आ रहे हैं गाइस, आप लोग भी कभी आइएगा। हाँ ये देखिए डलिया में समोसे नहीं है क्या? हाँ, समोसे 5 लाओ। अच्छा आप तो ले रहे हो यार, टेस्टी अभी भी मिलते हैं। लालच आ गई, हम लोगों ने भी समोसे ले लिए। आप लोग भी खाइए गर्मा गर्म समोसे। क्यों बहन, टेस्टी है? सर आप हमेशा नहीं खाते हो, घर में भी नहीं खाते हो? जो लगी पगिर लो बचाओगे तो क्या होगा, तुमको करना कर बदलते पावन बनाया है, जीवों के तुम बना लोगे तो क्या हो।
आप लोगों ने सुना ना, जो बहन थी ना इतने सुंदर सुंदर भजन गाती थी, तो हम तीनों लोग ना भजन कीर्तन कहते हुए आए हैं। अब हम लोग आ गए हैं बांदा स्टेशन में, और इस बार ना बहुत सही राइट टाइम ट्रेन थी, और यहाँ पर आ गए लखन जी भैया। हम लोग लेकर के जा रहे हैं घर। रात में हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि इतनी थकावट में थी। तो गाइस आप लोगों से मिलते हैं सुबह। अब सुबह के ना 5:30 बजे देखिए सौम्या ना भोले बाबा बनाने के लिए मिट्टी कूट रही हैं, और हमारे यहाँ हर घर में पार्थिव पूजन होती है। और ये भी आप लोगों से जय माता दी बोल रहे हैं। इधर श्रेया हैं, ये पूजा पाठ की पूरी व्यवस्था कर रही हैं, और आप लोगों को ना पूरा मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। और हम जा रहे हैं तुलसी मैया की पूजा करने। तो यहाँ देखिए मकान के पीछे ना इतना ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है। और अब भाभी जी का चूल्हा दिखा रहे हैं जिसमें भाभी जी रोटी बनाती हैं। तो हम भाभी से बोल रहे हैं कि किस दिन आप भरता रोटी बनाएंगी। तो भाभी कह रहे हैं ये तो बनाते हैं। तो हमने कहा नहीं, हम जहाँ भागवत में आए हैं ना वहीं जा कर के भरता रोटी खाएँगे। तो हम भी जा रहे हैं, पहले तुलसी मैया की पूजा करते हैं। और जैसे कि दिन पड़ गया था संडे, पहले सूर्य भगवान को जल देते हैं। और देखिए मिट्टी कूटने के बाद ना मिट्टी में इस तरह लोग पानी डालती हैं, थोड़ी थोड़ी पानी डाला जाता है, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो मिट्टी गीली हो जाएगी। तो आप लोगों को ले चलते हैं बाहर और तुलसी मैया के दर्शन कराते हैं। और यहाँ पर दूर में दिख रही कल्याणी माता। और थोड़ी देर बाद ना हम जाएंगे खुशी जस्सी के घर जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के ना तीनों चारों भाइयों के मकान यहाँ बिल्कुल पास में पड़ते हैं। तो पहले हम करते, और छोटे से कैसे बैठे हैं भोले बाबा। और भाभी बहुत पूजा करती हैं। तो हमारे यहाँ ना सभी घरों में बहुत पूजा पाठ होती है। तो हम पहले कर लेते हैं तुलसी मैया की पूजा। और बड़ी वाली दीदी ना आ गई हैं वो भी, क्योंकि कलश यात्रा में बड़ी वाली दीदी, बिट्टू, प्राची, प्रीति उज्जैन से सभी लोग आ गए हैं। हम ही नहीं आ पाए थे। तो हम ना इतना सुबह से परेशान हैं। दीदी के फ़ोन भी आ रहे हैं कि दीदी शोभा जल्दी आओ। और दीदी वहीं रुकी हैं जहाँ पर हो रही है भागवत। उन्होंने ही बताया कि बिट्टू कल आई थी, शाम को ही बिट्टू निकल गई है। तो मतलब इतना कष्ट हो रहा है कि बिट्टू से हम नहीं मिल पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बिट्टू फिर कभी आएंगी। तो यहाँ पर तुलसी मैया की आरती कर लेते हैं। इसके बाद सब बच्चे तैयारी कर ले हैं, पार्थिव पूजन हम लोग करेंगे। और छोटे से जो भोले बाबा बैठे इनकी भी पूजा कर लेते हैं। और पूजा पाठ में जब लग जाओ ना तो कितना अच्छा रहता है। और सुबह जितनी जल्दी पूजा हो जाती उतना ही अच्छा रहता है। तो देखो अब कितने समय हम वहाँ पर जाते हैं। और ये तो भाई के ऊपर है ना, वो लोग तो बुला रहे हैं कि जल्दी आओ, जहाँ भागवत हो रही वहीं आना चाहिए। हमने कहा कोई बात नहीं। लखन जी भैया ना रात में ही स्टेशन लेने पहुंच गए थे, तो उन्हीं के यहाँ आ गए हैं। और सभी भाइयों के मकान यहाँ बिल्कुल पास में हैं। और अभी थोड़ी देर बाद ना हम जाएंगे खुशी जस्सी के पास, वो लोग भी बिल्कुल पास। प्राप्नुते पुरुषों महामाया प्रसादं दिव्या गौतम सपुरम नमस्ते महामाया श्री पीठे सत्पुते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते सर्वाग्य सर्वार्थे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते सिद्धि महालक्ष्मी नमस्ते पादर्शनस्य देवी परब्रह्म स्वरूपी परमाता महालक्ष्मी नमस्ते महालक्ष्मी इष्टोक्तम मित्रो पठे भक्तमान पापनां द्विकालम। भी सुना दिए हैं। अब हम लोग ना पार्थिव पूजन कर लेते हैं। और पार्थिव पूजन हो गए। चंदन देखिए भोले बाबा को ना घिस करके ही बच्चे लगाते, वैसे ऐसे ही चंदन घिस करके ही लगाना चाहिए। अब पूरा परिवार ऐसे बैठ करके, परिवार क्या जो अपनी खुद की फैमिली है उनकी भाभी हैं, हम सब लोग बैठ करके कैसे कर लिए भोले बाबा की पूजा। आप लोगों को भी करवा दी हैं दर्शन। इस ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइस।